इस धरती की सबसे ठंडी, सबसे रहस्यमय जगह, जहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं, हजारों साल पुराने राज भी दफन है फियरफुल। ये है एंटार्क्टिका, एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज महीनों तक नहीं उगता और इंसानों से ज्यादा यहाँ सिर्फ बर्फ का साम्राज्य है। लेकिन सबसे डरावनी बात, धरती का सबसे ठंडा और सबसे सूखा हिस्सा, जहां तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक ऐसा बर्फीला रेगिस्तान है जहां हजारों सालों से इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी दुनिया के कई देश इस वीरान जगह पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए हर साल करोड़ों खर्च करते हैं। इस भयानक ठंड में उनकी इस दिलचस्पी के पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हैं। आधुनिक इतिहास के अनुसार अंटार्कटिका की खोज 1820 में हुई थी, लेकिन पुराने नक्शे कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो इस तारीख से सदियों पहले की है। ये 16वीं सदी का पीरी रीस नक्शा है। इस नक्शे में अंटार्कटिका की तटरेखा को बिना बर्फ के दिखाया गया है, जिसकी सटीकता आज की सैटेलाइट तस्वीरों से मेल खाती है। उस दौर में बिना सैटेलाइट के इतनी बारीकी से नक्शा तैयार करना एक पहेली है, जो अंटार्कटिका को लेकर हमारी समझ को चुनौती देती है। नक्शों के इस रहस्य के बाद अंटार्कटिका के इतिहास में एक और बड़ी घटना जुड़ी। साल 1946 का ऑपरेशन हाई जंप। अमेरिकी नौसेना ने रिसर्च के नाम पर 4000 से ज्यादा सैनिकों और लड़ाकू जहाजों का एक पूरा बेड़ा इस बर्फीले इलाके की ओर रवाना किया। इस मिशन को अचानक बीच में ही बंद कर दिया गया। लौटकर आए कुछ सैनिकों ने आसमान में अजीब उड़ती हुई चीजें देखीं, जो उस समय की एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। पुराने नक्शों की सटीकता और सैन्य मिशन का अचानक बंद होना इस संभावना को जन्म देता है कि बर्फ की इन परतों के नीचे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अंटार्कटिका की सतह पर नजर डालें तो इसका भूगोल और भी रहस्यमयी नजर आता है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसे पहाड़ देखे गए हैं जिनकी बनावट मिस्र के पिरामिडों जैसी बिल्कुल सटीक और त्रिकोणीय है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाखों सालों की बर्फीली हवाओं और कटाव से बनी प्राकृतिक आकृतियां हैं, जिन्हें नूनाटैक्स कहा जाता है। एक और विचित्र जगह है टेलर ग्लेशियर, जहां की सफेद बर्फ से एक गहरा लाल तरल लगातार बहता रहता है। इस नज़ारे को ब्लड फॉल्स नाम दिया गया है। वैज्ञानिक जांच में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे एक नमकीन झील है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब ये आयरन रिच पानी हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रंग सुर्ख लाल हो जाता है। लोहे का ये रिसाव हमें बताता है कि अंटार्कटिका के भीतर एक सक्रिय रासायनिक दुनिया चल रही है, जो सतह के वातावरण से लाखों सालों से अछूती है। लेकिन असली खोज सतह से मीलों नीचे छिपी है। बर्फ की परतों के नीचे वैज्ञानिकों ने सैकड़ों विशाल झीलों का पता लगाया है। लेक वोस्तोक इनमें सबसे बड़ी है, जो पिछले 1.5 करोड़ सालों से बाहरी दुनिया और सूरज की रोशनी से पूरी तरह कटी हुई है। इस अंधेरी दुनिया तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों को 2 मील से ज्यादा गहराई तक बर्फ में खुदाई करनी पड़ी। इस पानी के नमूनों में सूक्ष्म जीवों की ऐसी प्रजातियां मिली जो दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं पाई जाती। ये जीव बिना ऑक्सीजन और रोशनी के भी जीवित रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। इन सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व ये समझने का जरिया है कि जीवन कितनी विषम परिस्थितियों में खुद को विकसित कर सकता है। लेकिन ये बर्फीली दुनिया अब बदल रही है। गर्म तापमान की वजह से अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की दीवारें तेजी से पिघल रही हैं। अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना समुद्र के स्तर को कई मीटर तक बढ़ा सकता है, जिससे दुनिया के कई घनी आबादी वाले तटीय शहर समुद्र में समा सकते हैं। बर्फ के इस हटने के साथ ही अंटार्कटिका के भूगर्भ में छिपे तेल, गैस और कीमती धातुओं के विशाल भंडार सामने आ रहे हैं। भूवैज्ञानिक अब इन चट्टानों के नमूनों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाले माइनिंग और ऊर्जा के नए स्रोतों का सही आकलन किया जा सके। अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना अब दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक नई दौड़ शुरू कर चुका है, जहां दांव पर ऊर्जा के ये विशाल संसाधन लगे हैं। आज अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों पर लहराते दर्जनों देशों के झंडे इसी भविष्य की तैयारी का संकेत दे रहे हैं। ये महाद्वीप न केवल धरती के तापमान को नियंत्रित करता है, बल्कि ये भविष्य के संसाधनों के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बन रहा है। प्राचीन नक्शों की रहस्यमयी जानकारी से लेकर बर्फ के नीचे छिपे जीवन तक, अंटार्कटिका ने इंसानी जिज्ञासा को हमेशा चुनौती दी है। जैसे जैसे ये बर्फ की दीवारें ढह रही हैं, अंटार्कटिका के ये रहस्य और इसके संसाधनों की होड़ मानव इतिहास के अगले अध्याय की पटकथा लिख रहे हैं।